हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। अभी तक हमने जो है 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमने ये चौथा लेक्चर है पोषण के बारे में। आज हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें से बाबू आपका जो है क्लास 10th में 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। इतना जो आज हम पढ़ा रहे हैं उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे, इस विषय पर ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोषण की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण की बात कर लेते हैं। पोषण होता क्या है? तो देखिए, पोषण जैव प्रक्रम की वह विधि जिसमें जीव द्वारा पोषक तत्वों का अंतःग्रहण अंतःग्रहण कर उपभोग करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कोई जीव किसी चीज का अनुसरण करके जीवित रहता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में जो जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उसका उपभोग करे, यानी उसका उपभोग कर मतलब उसका एनर्जी को प्रोवाइड कर दे, भोजन तत्व ग्रहण करता है और एनर्जी प्रोवाइड करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। ये जो पोषण होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पे हम बताए थे, ये पोषण जो होते हैं, पोषण ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। परपोषण को हम लोग विषम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। बात समझे? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए स्वपोषण, अब हम लोग चर्चा करते हैं स्वपोषण की। तो स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। यानी कोई जीव है अपना भोजन का संश्लेषण मतलब खुद ही बना रहा है, खुद ही कर रहा है, तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हुए स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पेड़ पौधे जिस विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इसी में हम लोग आगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं कौन सा पोषण है? तो स्वपोषण है। कुछ अरहित बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, ये सभी स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब हम लोग परपोषण की। तो हम लोग परपोषण की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, परपोषण क्या होता है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करे, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई? ये जो तो परपोषण जो होते हैं ना, ये परपोषण जीव जो होते हैं, जैसे समस्त जंतु, जितने भी जंतु हैं, ये सभी जैसे मनुष्य हो गए, हम लोग जो है किसी अन्य जीव पर आश्रित है कि नहीं है? अगर मान लीजिए कि आपको दूध पीना है तो आप किसी जंतु पर आश्रित है कि नहीं? आपको अगर मीट खाना है तो किसी जंतु पर आश्रित है कि नहीं? अगर मान लीजिए आपको सब्जी खाना है तो किस आपको पेड़ पौधे पर आश्रित है होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो ये मतलब कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहा जाता है। जितने भी समस्त जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, फफूंदी, ये सभी जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? परपोषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं परपोषण के प्रकार। तो देखिए, परपोषण के प्रकार में अगर देखिए तो परपोषण जो होते हैं ना, भोजन के प्रकृति के आधार पर ये मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला कौन सा? मृतजीवी पोषण। दूसरा कौन? परजीवी पोषण। तीसरा कौन? प्राणीसम पोषण होता है। तो हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है? तो देखिए, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन का अवशोषण करे, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहा जाता है। देखिएगा, बहुत ऐसे जीव होते हैं ना जो मर जाते हैं, मरने के बाद से उनको कीड़े आकर खा जाते हैं। तो उस प्रकार के कीड़े को हम लोग क्या कहते हैं? जो अपना भोजन तैयार करते हैं, मृतजीवी पोषण कहा जाता है। पेड़ जो होते हैं, पेड़ में देखिएगा आप, पेड़ को काट दिया जाता है, काट कर रख दिया जाता है, तो उसमें टाड़े पड़ जाते हैं, अब पेड़ को खा जाते हैं। तो उस प्रकार के जीव जो होगा वो क्या कहलाएंगे? मृतजीवी पोषण कहलाएंगे। बात समझ में आया? मशरूम देखिएगा, पुआल जो होता है जब सड़ जाता है तो उससे मशरूम निकल जाता है। तो ये सभी जो होते हैं मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अगर देखिए हम लोग बात करें, परजीवी पोषण। तो परजीवी क्या है? कि ये जो होते हैं वैसा पोषण जिसमें जीव जो होते हैं दूसरे के संपर्क में आकर अपना भोजन तैयार कर लेंगे। दूसरे के अगर संपर्क में आकर अपना भोजन तैयार कर लेंगे तो उस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहा जाता है। यानी दूसरे के संपर्क में, जैसे खटमल आपके संपर्क में आता है और आपसे खून चूस कर लेकर चला जाता है, तो खटमल क्या हो गया? परजीवी पोषण हो गया। जैसे मच्छर, ये भी क्या है? परजीवी पोषण। बैठा, काटा, ले गया।
तो ये जो होते हैं जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, ये सभी जो होते हैं परजीवी की पोषण के अंतर्गत आते हैं। प्राणी संपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं या पेड़ पौधों से ग्रहण करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहा जाता है। अब जैसे खरगोश, घोड़ा, मनुष्य, चील, बाज, ये सभी जो होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। ये बात समझ में आया? अब प्राणी सम जो पोषण होते हैं ना, इसके बहुत सारे वैरायटी होते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। तो अब जो पेड़ पौधे से जो आहार प्राप्त करते हैं उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे खरगोश हो गया तो क्या है? शाकाहारी है। गाय हो गई, क्या है? शाकाहारी। घोड़ा हो गया, क्या हो गया? शाकाहारी। मांसाहारी क्या है? वैसा प्राणी जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करे। जो जंतु से अपना भोजन केवल जंतु से प्राप्त करे उसे हम लोग मांसाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। एक और सर्वाहारी होता है जी, जो अपना भोजन जो होते हैं पादपों से भी और जंतुओं से भी, दोनों से प्राप्त करें, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य अपना भोजन जो होते हैं जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। तो ये जो होते हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब एक और होता है पक्ष परभक्षी। परभक्षी क्या होता है कि कोई बड़े जंतु है, छोटे जंतु को खा जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षी कहा जाता है। जैसे बाज हो गया, चील हो गया, ये जो होते हैं बड़ा जो जीव होता है छोटे जीव को खा जाए उसे हम लोग परभक्षी कहा जाता है। एक होता है कीटभक्षी, जो सिर्फ कीटों का भक्षण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीटभक्षी कहा जाता है। जैसे मेढक हो गया, केवल कीट खाता है, देखते हैं ना। जैसे गिरगिट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? केवल कीट को खाते हैं, तो ये कीटभक्षी है। बात समझ में आया? अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे सड़े गले हुए चीज़ों को, मृत खाद्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, उसे हम लोग अपघटक कहा जाता है। जैसे कौवा सड़े हुए चीज़ों को खा जाता है, हाइना हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या होता है? जो मरे हुए चीज़ है उसका अपघटक करते हैं, खा जाते हैं। और ये जो होते हैं अगर देखा जाए तो वायुमंडल के लिए अति लाभदायक होते हैं। ठीक। एक मत्स्य भक्षी होता है, तो बड़ी मछली छोटे मछली का सेवन कर जाती है, उसे हम लोग मत्स्य भक्षी कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो आगे हम लोग अब जानेंगे जीव जंतुओं में पोषण। अब हम लोग पौधों में सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर जीव जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। तो हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।